हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 इंग्लिश टेक्स्ट बुक द फन दे हेड को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में 2157 के बारे में बताया गया है। अभी 2026 है, तो ये फ्यूचरिस्टिक कहानी है। आइए इसको एंजॉय करते हैं, समझते हैं। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी। मार्गी उस रात को डायरी लिख रही है और उसमें वह लिखती है ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। वह डेट लिखती है। डायरी हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर में डेट लिखते हैं, तो वो डेट लिखती है 17 मई 2157। सी डॉट वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिला, वास्तविक किताब मिला। एक्चुअली क्या है कि मार्गी और टॉमी जब 2157 में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी आज की तुलना में यह फ्यूचर की बात हो रही है, एक काल्पनिक कहानी है। तो जब 2157 में वे लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो वे लोग जनरली टेली बुक्स के माध्यम से, डिजिटल बुक्स के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। और वे आज की तरह रियल बुक, जो पेपर में प्रिंटेड हम लोग जो बुक्स पढ़ते हैं, इन सब बुक से वे लोग कोसों दूर हैं। ऐसे में कहीं घर में किसी कोने में स्टोर बुक में रखा हुआ एक रियल बुक टॉमी को मिल जाता है। तो इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी किताब है वो। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वाज लिटिल बॉय, जब वे एक छोटे बच्चे हुआ करते थे, हिज ग्रैंडफादर, तब उनके दादाजी ने टोल्ड हिम, उन्हें कहा था, दैट देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ जो है वो पेपर पे छपी हुई होती थी। दे टर्न द पेजेस, वे पेज पलटते हैं, व्हिच वेर येलो एंड क्रिंकली। जो बुक टॉमी को मिला वो बुक काफ़ी पुरानी बुक है। जब पेपर में छपी हुई किताबें बहुत पुरानी हो जाती हैं तो वह येलो कलर की हो जाती है और वो काफ़ी क्रिंकली, यानी कि जैसे ज़्यादा मोड़ देने पर वो टूट जाती है। ठीक है, ऐसी हो जाती है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, काफ़ी अजीब सा लग रहा है यह प्रिंटेड पेपर में छपी हुई स्टोरी को पढ़ना। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, जो एकदम बने रहते हैं। बुक्स में छपे हुए वर्ड्स जो है वो स्टूड स्टिल, यानी कि अपने जगह पे बने रहते हैं, वे मूव नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेर सपोज टू, वे लोग जब स्क्रीन पे पढ़ते हैं तो वहाँ स्क्रीन पे मूव करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब बुक काफ़ी पुरानी हो जाती है तो वो काफ़ी येलोइश कलर के हो जाते हैं। और बुक को अगर बीच में से, पेजेस को अगर बीच में से मोड़ते हैं तो टूट जाती है, जिसको क्रिंकली कहा गया। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और काफ़ी यह अजीब सा लग रहा है। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, उन वर्ड्स को पढ़ना जो एक जगह बने हुए हैं। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर जो बुक्स होते हैं वो क्या होता है कि मूव करता है। जिस तरह हम लोग इसको आगे पीछे मूव कर पा रहे हैं ना, तो ये मूव होता है, लेकिन प्रिंटेड पेपर में वो वर्ड्स मूव नहीं होते हैं। तो जिनको इस प्रकार की किताब स्क्रॉल करके पढ़ने की आदत है, उन्हें जब पहली बार काफ़ी समय बाद जब वो बुक मिलेगा, रियल बुक, तो उन्हें अजीब सा लगेगा पढ़ने के लिए। तो वही चीज़ आज हमें अजीब नहीं लगते, क्योंकि हम लोग अभ्यस्त हैं प्रिंटेड बुक्स पढ़ने के लिए। लेकिन जब बच्चे इसके आदी नहीं रह जाएंगे तब उन्हें मिलेगा तो ये अजीब सा लगेगा। तो ही अजीब सा लग रहा है टॉमी और मार्गी को। टॉमी अभी बुक्स पढ़ रहा है, ठीक है, तो टॉमी किताब पढ़ रहा है और मार्गी उसको देख रही है। सिचुएशन कुछ इस तरह से है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक पेजेस टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम। जब पहले ही पढ़े थे उसी प्रकार से वर्ड्स छपे हुए रहते हैं। पेज को पलटते हैं तो वहाँ पर वो छपे हुए ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग स्क्रीन पे आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास नए नए बुक्स आते जाते, नए नए स्टोरी आ जाते, नए नए पेजेस आते जाते हैं, ठीक है। और उन पेजेस के पीछे कोई पुराना पेज नहीं रहता है टेली बुक में, ठीक है, वो तो डेटा के रूप में आगे आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन प्रिंटेड पेपर में, प्रिंटेड बुक्स जो होते हैं उसमें जब हम लोग पेज पलटते हैं तो पेज के पीछे भी वही वर्ड्स रहते हैं, ठीक है। तो गी से टॉमी, टॉमी नाक मुँह से करते हुए कहता है, व्हाट ए वेस्ट,
मतलब व्यर्थ का समय बर्बाद कर रहे हैं हम लोग ऐसे। व्हेन यू आर गो थ्रू विथ द बुक, जब तुम बुक के साथ गो थ्रू होगे, जब बुक को पढ़ोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे फेंक दोगे। ठीक, मतलब जो प्रिंटेड बुक हम पढ़ लेते हैं उसके बाद क्या होता है, वो बुक बेकार हो जाता है। लेकिन टेली बुक्स में क्या होता है, वो तो हमारे हार्ड ड्राइव में डेटा के रूप में सेव रहता है ना, कभी भी उसको फिर से निकाल के पढ़ सकते हैं, ये वो कह रहा है। ठीक है, एक प्रकार से ये सही सही भी बात है। काफ़ी पुराने हो जाने पर हम उन बुक्स को या तो रद्दी के भाव में बेच देते हैं, या फिर कहीं स्टोर में स्टोर किया हुआ रहता है, बेकार हो जाता है, उन्हें फिर से हम सालों तक छूते भी नहीं हैं। ठीक है, बेकार हो जाता है, येलोविश हो जाता है, वो बुक्स को दीमक खा जाता है। लेकिन डेटा के रूप में जो है वो सेव रहता है, हम लोग सर्च कमांड डालकर कभी भी उसको सर्च कर सकते हैं। इस उद्देश्य से वो नागभों से घूर रहा है टॉमी। और टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस बुक्स, मिलियन बुक्स, लाखों किताबें हैं ऑन इट, एंड इट गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी बहुत सारे बुक्स आ सकते हैं। इट वुडंट गो थ्रू, इट वुडंट थ्रो, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं उन बुक्स को क्या कभी भी फेंक नहीं दूंगा, वो मेरे कंप्यूटर पे डेटा के रूप में सेव रहेगा। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी, सेड मार्गी, मार्गी कहती कि मेरे साथ भी ऐसा ही तो है। सी वॉज 11, मार्गी 11 साल की है, एंड हैडंट सीन एज मैनी बुक्स एज टॉमी हैड, टेली बुक्स का बात हो रही है। मतलब मार्गी 11 साल की है, टॉमी 13 ईयर्स यानी 13 साल का है। तो मार्गी ने कम बुक्स ही देखी हैं टॉमी से, वही कह रहा है, मार्गी ने उतने बुक्स नहीं देखे हैं टेली बुक्स जितने टॉमी ने देखे हैं। सी सेड, वह कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, कहाँ मिला तुम्हें यह जो बुक है रियल बुक तुम्हें कहाँ मिला। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह पॉइंटेड करते हुए कहता है, इसे ऊपर की ओर पॉइंटेड करते हुए कहता है बिना देखे हुए, इन द एटिक, बिना देखे क्यों, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो बुक पढ़ने में बिजी है, इसीलिए वो उंगली से इशारा करते हुए पॉइंटेड करते हुए कहता है इन द एटिक। एटिक क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एटिक का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो एटिक का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि एटिक एक ऐसा जगह है जो हमारे रूफ और कॉर्निस के बीच का जो जगह होता है, जिसको हम लोग घेर कर एक छोटा सा दरवाज़ा लगाकर स्टोर रूम टाइप का बना देते हैं, वो एटिक कहलाता है। तो एटिक में रखा हुआ था, वो उसे मिला, साफ सफाई करते से मिला। व्हाट वाज इट अबाउट, उसमें किसके बारे में लिखा हुआ है, व्हाट्स इट अबाउट, किसके बारे में लिखा हुआ है। स्कूल, मार्गी सुनते ही एकदम नाक वो सिकुड़ने लगती है। मार्गी को स्कूल से ज़्यादा स्कूल थोड़ा सा भी पसंद नहीं, मार्गी को स्कूल एकदम पसंद नहीं है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या ही लिखा जा सकता है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल से एकदम नफरत है। बट नाउ ही हेटेड इट मोर देन एवर, पहले की तुलना में यह ज़्यादा नफरत करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर, यानी वो जो मशीन टीचर है, उनका रोबोटिक टीचर है या कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर जो उनका टीचर के रूप में है, ठीक है, रोबोटिक टीचर कह सकते हैं। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, वो अभी लगातार उसका टेस्ट के बाद टेस्ट ले रहा है, बिना पढ़ाए हुए, बिना टीचिंग के टेस्ट, फिर से टेस्ट, फिर से टेस्ट ले रहा है। शायद उनका वो जो सेक्टर है जियोग्राफी के बारे में बता रहा है, जियोग्राफी सेक्टर थोड़ा गियर्ड अप हो गया है। गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, लगातार जब सिर्फ टेस्ट पर टेस्ट होगा तो वो क्या खराब ही प्रदर्शन करेगी, पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट होगा तो क्या हो, तो वो खराब प्रदर्शन कर रही है। अनटिल हर मदर हैड सेकंड हर हेड सोरोफुल्ली, काफ़ी दुखी होते हुए उनकी माँ अपने सिर झटक रही है। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर वह व्यक्ति है जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करेगा, जो भी उसमें खराबी आएगी उसको सुधारेगा। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वो गोल मटोल सा एक आदमी है, विथ ए रेड फेस, लाल चेहरे के साथ, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और टूल्स का एक बॉक्स है उसके पास, औजार का एक बॉक्स है जो हमारे इलेक्ट्रिशियन भाइयों के साथ रहता है, जब हम लोग उन्हें घर बुलाते हैं एक बॉक्स के साथ आता है वो, जिसमें कई सारे टूल्स होते हैं। वही डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी, मार्गी को देख के वो मुस्कुराता है। एंड गेव हर एन एप्पल, उन्हें एक एप्पल देता है खाने के लिए। बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए कोई अपने साथ चॉकलेट रखता है, कोई एप्पल रखता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद वो रोबोटिक टीचर को एक साइड में ले जाता है। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को उम्मीद
था कि ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वो खोल लेगा उसके बाद तुरंत ही वो उसे बंद नहीं कर पाएगा, उसे कुछ समय के लिए टीचर से छुटकारा मिल जाएगा। वो रोबोटिक टीचर उसका टीचर नहीं बल्कि वो पूरा स्कूल है। उनका स्कूल इस प्रकार से होता है कि एक छोटा सा रूम होता है जहाँ एक रोबोटिक टीचर होता है और वो बच्चा होता है और बस पढ़ाई करता है। हर घर में एक अलग से स्कूल रूम की तरह होता है। ठीक है, ये स्कूल नहीं बल्कि एक स्कूल रूम है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा का कुछ समय बीतता है। दैट इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। वह काम करते करते उनके चेहरे पे काफ़ी कालिख लग जाती है। विथ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शॉन एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। ठीक है, वह सब कुछ देखता है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो भी वो टेस्ट वो रोबोटिक टीचर उसका ले रहा था। दैट वाजंट सो बैड, इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework and test paper। मार्गी को जो सबसे ज़्यादा खराब लगता था वो था वो स्लॉट जहाँ उसे होमवर्क को डालना पड़ता था। होमवर्क और टेस्ट पेपर जो होता था वो उसे अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बनाती थी, USB ड्राइव पे सेव करती थी और वो USB ड्राइव रोबोटिक टीचर के वो प्रॉपर स्लॉट में डालती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। उन्हें पंच कोड में उन्हें लिखना पड़ता था, वो सारा चीज़ होमवर्क बनाना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। ये सारा चीज़ उसने तब सीखा था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। मैकेनिकल टीचर को कैलकुलेट करने में क्या कुछ समय नहीं लगता था, तुरंत तुरंत कैलकुलेट हो जाता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर अपना काम कंप्लीट कर लेता है, मार्गी के सिर को थपथपाता है। मी सेड टू हर मदर, वो उसकी माँ को कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं, मिसेस जॉन्स, मार्गी की माँ मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। जोग्राफी सेक्टर गियर्ड अप हो गया था, यानी काफ़ी तेज़ी से चलने लगा था। दोज थिंग हैपन समटाइम, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं। मैकेनिकल टीचर हैं तो होती है ऐसी चीज़ें। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेबर। 10 साल की बच्ची के लिए मैंने इसे सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। इनका जो प्रोग्रेस है, किसका, मार्गी का, वह काउंटी इंस्पेक्टर कहता है ठीक ठाक है, सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन। मार्गी के हेड पर फिर से वह पैटेड यानी कि थपथपाता है, शाबाशी देने के मूड में। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी डिसअपॉइंट हो जाती है, निराश हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसे उम्मीद था कि वो उसके रोबोटिक टीचर को ले जाएगा अपने साथ। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ। ऐसा एक बार टॉमी के टीचर के साथ हुआ था कुछ खराबी, तो इसने टॉमी की टीचर को 1 month के लिए ले गया था। तो टॉमी का 1 month जैसा टाइम के लिए छुट्टी हो गया था, तो मार्गी भी ऐसा ही कुछ उम्मीद कर रही थी। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था, इसीलिए वो उसे 1 महीने के लिए ले गया था। बट यहाँ तो तुरंत वो रिपेयर हो गया, 1 ही दिन में बन गया, 2-3 घंटे में। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने कहा टॉमी को, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो इसीलिए वो स्कूल के बारे में नफरत करती थी, काफ़ी बोरिंग सा उसे लगता था। तो उसने कहा कि स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी एक सीनियर की तरह उस मुद्रा में मार्गी को देखता है और कहता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। हमारी तरह स्कूल नहीं था उनका, स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये पुराने प्रकार के स्कूल थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों साल पहले की बात है ये। ही एडेड लॉफ्टिली इन ए सुपीरियर वे। लॉफ्टिली का मीनिंग दिया हुआ है बगल में, इन ए सुपीरियर वे। ठीक है, तो वह कहता है कि एक सुपीरियर की तरह, एक सीनियर की तरह समझाते हुए कहता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, सेंचुरीज एगो, है ना। मार्गी वाज हर्ट। मार्गी को खराब लगता है। यह ऐसे ही हो गया जैसे कि टॉमी उसे समझा रही कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, पुराने समय का स्कूल का बात हो रहा है और तुम आज के समय के स्कूल के बारे में कह रही हो।
वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। काफ़ी समय पहले मार्गी कहते कि मुझे नहीं पता काफ़ी समय पहले उन लोगों के पास कैसा स्कूल हुआ करता था। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल। मार्गी टॉमी के कंधे से झांक कर बुक्स को पढ़ने का कोशिश करती थी। एनीवे दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर हुआ करता था। ठीक है, यहाँ कुछ ग्राफिक है, थोड़ा समझे। ठीक है, टॉमी टॉमी यहाँ पढ़ाई कर रहा है, टॉमी यहाँ पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, टॉमी यहाँ पढ़ाई कर रहा है और यह मार्गी देख रही है और वो पुराने टाइम के स्कूल के बारे में सोच रही है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ स्कूल है तो टीचर तो होगा ही, इसमें क्या बात है। बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन एक रेगुलर टीचर नहीं था वो। इट वाज ए मैन, यह एक आदमी है। जो टीचर है, जो आदमी जो पढ़ाता है, ये आश्चर्य की बात है मार्गी और टॉमी के लिए कि एक आदमी कैसे पढ़ा सकता है, खासकर मार्गी के लिए। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी टीचर, एक आदमी टीचर कैसे बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वो जो मेन टीचर हुआ करता था वो चीज़ें बताते थे और उसके बाद उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछते थे। मार्गी कहती ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है कि वो पढ़ा सके, सारी चीज़ें उनके दिमाग में कैसे आ सकती है। इतनी सारी चीज़ें जो कंप्यूटर पे होती है उतनी सारी चीज़ें दिमाग में कैसे आ सकती है कि एक आदमी पढ़ा सके, है ना। श्योर ही इज, टॉमी कहता है क्यों नहीं हो सकता है, हो ही सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पापा भी उतने जानते हैं जितने मेरे टीचर जानते हैं। शायद टॉमी के पापा टॉमी को पढ़ाते हैं, इसीलिए टॉमी अपने फादर से इम्प्रेस है ना। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेचा, मतलब वह बेट लगा सकता है कि वह उतना ही जानता है जितना कि मेरा टीचर जानते हैं। टॉमी अपने पापा के बारे में कह रहा है। मार्गी वाजन प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट, मार्गी इस डिस्प्यूट के लिए, इस डिबेट के लिए तैयार नहीं थी। सो वह कुछ तुरंत बोल नहीं पाई, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहे। शी सेड आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, एक स्ट्रेंज मैन को मैं कैसे अपने घर में अलाउ कर सकती हूँ कि वो मुझे आके पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी जोर जोर से हंसते हुए कहता है यू डोंट नो मच, तुम नहीं जानती हो ज़्यादा मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स, उस समय के टीचर जो होते थे वो घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनका एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था और सभी बच्चे वहाँ जाते थे, है ना। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे सेम चीज़ पढ़ते थे। एक क्लास के सभी बच्चे एक समय में एक ही चीज़ पढ़ाई करता है। आज के समय में टीचर सभी बच्चों को, एक क्लास में जाते हैं एक टीचर, उसमें 40-50 बच्चे होते हैं और सभी बच्चों को सेम चीज़ पढ़ाता है टीचर। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, ठीक है, और वही लोग सेम, वही सारे बच्चे जो है लगभग सेम एज के होते हैं। बट माई फादर सेज ए टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरे पापा कहते हैं सभी बच्चे अलग प्रकार के होते हैं, सभी बच्चों की ज़रूरतें अलग होती है, तो उनके लिए टीचर भी अलग प्रकार से सेट किए जाते हैं। यह तो मार्गी एंड टॉमी के समय की बात है ना, 2157 का बात है। लेकिन 2026 में क्या हो रहा है, अभी सभी बच्चे सेम चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, बचपन से उस चीज़ का बुनियाद नहीं रखा जाता जो वे फ्यूचर में बनना चाहते हैं। उसके लिए 4-5 साल 10 साल का स्पेशल पढ़ाई हायर एजुकेशन में होता है। बाकी बचपन से मैट्रिक तक तो लगभग 10th तक तो लगभग सभी बच्चे एक ही जैसे चीज़ पढ़ते हैं, है ना। तो इसी चीज़ पर बात हो रहा है कि कैसे अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा तो उसका बचपन से पढ़ाई उसी प्रकार से होना चाहिए कि वह एक बढ़िया डॉक्टर बन सके, है ना। इस प्रकार के यानी कि अलग अलग बच्चे अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, उस हिसाब से भी टीचर सेट होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ तो सभी बच्चों को सेम चीज़ पढ़ाया जा रहा है। जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए भी टीचर पढ़ा के क्लास से निकल जा रहे हैं, और जो समझ पा रहे हैं वहाँ भी सेम चीज़ हो रहा है। ठीक है, जबकि मार्गी एंड टॉमी के समय में क्या होता है, जो कम बुद्धिमान बच्चे होते हैं उनके लिए
टीचर को थोड़ा स्लो किया जाता है ताकि धीरे धीरे समझा सके, क्योंकि वो रोबोटिक टीचर है। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग टीचर है। एक रोबोटिक टीचर एक ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा संभव है, लेकिन आज एक टीचर 40-50 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं तो ये संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू, जस्ट द सेम दे डिडंट डू, इस प्रकार से वे लोग नहीं करते थे। इट दैट दे देन, मतलब उस समय के लोग आज के समय के जैसा नहीं करते थे। ठीक है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। इतना आर्ग्यूमेंट करते करते अचानक टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं तो छोड़ो छोड़ो, तुम्हें बुक नहीं पढ़ना होगा। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। ठीक है, मैंने तो कहा नहीं कि मैं पसंद नहीं करती हूँ। मार्गी कहती, मार्गी को अब थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था, तो मार्गी कहते मैंने से कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेट क्विकली, जल्दी से कहती है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी जो उसे फ़नी स्कूल लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये फ़नी नहीं, यहाँ फ़न होते थे। बच्चे एक साथ पढ़ते थे, खेलते भी थे, पढ़ते भी थे। ठीक है, फन एंड स्टडी, स्टडी विथ फन। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड। आधा भी नहीं खत्म हुआ था, मार्गी की मम्मी बुला लेती, मार्गी स्कूल, दैट मीन्स स्कूल टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा, है ना। उसे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, वह स्कूल नहीं जाना चाह रही है। ठीक है। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन कहता है कि अब तो इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, टॉमी के लिए भी स्कूल का समय हो गया होगा। मार्गी सेड टॉमी, मार्गी टॉमी को कहते, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं यह बुक कुछ और देर पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद? मे बी, हाँ शायद। ठीक है। ही सेड नॉनसेंसली, मतलब कि लापरवाही से कंधे उसकाते हुए कहते हैं ठीक है देखेंगे। ही वॉक्ड अवे, वो चला जाता है। कैसे जाता है? विस्लिंग, सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक ही टग्ड बीनीथ हिज आर्म्स, वो अपने आर्म्स के बीच में बुक्स को दबाते हुए चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, इट वाज राइट टू हर बेडरूम। मार्गी क्लासरूम जाता है, जो स्कूल रूम, उसके स्कूल रूम कह सकते हैं। मार्गी वो स्कूल रूम जाता है जो कि उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था, उसका अपना पर्सनल स्कूल रूम। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर, वो तो रोबोटिक टीचर है, समय पर ऑन हो गया था और इंतज़ार कर रहा था मार्गी का। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे वो हमेशा ऑन हो जाता था। एवरी डे, हर दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे उसका हॉलीडे था। किसका? मार्गी का। देखिए मार्गी पढ़ाई कर रहा है अपने रोबोटिक टीचर के साथ। ठीक है। बिकॉज हर मदर सेड, उसकी माँ कहती है, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट द रेगुलर आवर्स। अगर वो नियमित रूप से पढ़ाई करे, नियमित घंटों में, यानी कि समय बंधा हुआ रहे कि 10 से 2 तो 10 से 2 ही। ठीक है, आगे पीछे नहीं, एक नियमित आवर्स में अगर वो पढ़ाई करे तो ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। सही बात है। आज के स्कूल भी एक फिक्स टाइम होता है जिस समय स्कूल चलता है। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जल उठी थी, यानी कि चमक उठी थी। एंड इट सेड, और उसने कहा, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और टीचर कहता है अपने रोबोटिक मशीनी लैंग्वेज में कि आज हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक लेसन और कल का होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में डालिए। मार्गी डिड सो विथ ए साई। मार्गी को मन नहीं है, लेकिन फिर वो करती है वैसा ही, है ना। मार्गी डिड सो विथ ए साई, मार्गी को मन तो नहीं आज पढ़ने का, लेकिन फिर वो करती। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने समय के स्कूल्स के बारे में सोच रही है। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे, तब के समय के स्कूल के बारे में वो सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे जहाँ जाते थे एक साथ, लफिंग एंड शाउटिंग, हंसते गाते हुए, चिल्लम चिल्ली करते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल का जो कैंपस होता था उसमें बच्चे एक साथ जाते थे। सिटिंग टुगेदर, बैठते थे स्कूल रूम में, क्लासरूम जिसे आजकल हम लोग कहते हैं।
गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन समाप्त होती थी तब बच्चे एक साथ स्कूल आते थे, एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे लोग सेम चीज़ पढ़ा करते थे। कुछ बच्चों का जो ग्रुप होता था जो एक क्लास में एक साथ बैठते थे, वो एक साथ सेम चीज़ पढ़ाई करते थे। टीचर सेम चीज़ पढ़ाते थे, तो चूँकि सेम चीज़ पढ़ते थे तो एक दूसरे की हेल्प कर पाते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बातचीत क्या करते थे, होमवर्क में मदद क्या करते थे बच्चे एक दूसरे की। आप लोग एक दूसरे की मदद करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइएगा कमेंट में। एंड द टीचर्स वेर पीपल, टीचर्स कौन थे, आदमी थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उधर मैकेनिकल टीचर पढ़ा भी रहे हैं मार्गी को, हालांकि मार्गी का ध्यान नहीं है, लेकिन वो तो रोबोटिक टीचर है, वो पढ़ा ही रहा है। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 डॉट 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 पढ़ा रहे हैं वो। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में बच्चे किस तरह से स्कूल जाना पसंद क्या करते थे, स्कूल में पढ़ाई करना पसंद करते थे, इसके बारे में सोच रही। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, जो फन, जो मस्ती वे क्या करते थे स्कूल में, उसके बारे में सोच रहे हैं। कौन सोच रही है, मार्गी सोच रही है। मार्गी के दिमाग में उस समय का स्कूल बैठ गया है। मार्गी सोच रही है, बच्चे एक साथ जाते थे, एक साथ पढ़ते थे, खेलते कूदते आते थे घर, कितना अच्छा होता था। आइजैक एसिमोव, आइजैक एसिमोव कौन है, तो इस चैप्टर के राइटर हैं आइजैक एसिमोव। ठीक है, तो ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। अगर इसका क्वेश्चन आंसर नोट्स चाहिए कमेंट कीजिएगा, मैं PDF डाल दूँगा। और अगर अच्छा लगा तो अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।